हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। आज की क्लास में हम इस चीज़ को देखेंगे कि सर्वर कैसे बनाते हैं। ठीक है, नोड जेएस में बेसिकली अगर मैंने सर्वर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, और प्रीवियस क्लास में हमने जो HTTP के मॉड्यूल को पढ़ा वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करते हुए हमें सर्वर बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक सर्वर बनेगा, ठीक है, जब भी हमने एक सर्वर बनाना है तो सर्वर हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं? कम्युनिकेशन के लिए। और कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है? HTTP और HTTPS। तो इस वजह से एक सर्वर बनाते हुए हमें HTTP को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या टास्क है? क्रिएटिंग अ Node.js सर्वर। ठीक है, आते हैं और आके क्या करते हैं, मैं आता हूँ इधर और यहाँ आके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू फोल्डर बना के मैं इसको रीनेम करूँगा और मैं कह लेता हूँ नोड प्रैक्टिस। और इसको मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेता हूँ। ठीक है, अब क्या, ऑब्वियसली मेरे पास एक एम्प्टी फाइल है, मैं index.js के नाम से इसको बनाऊँ। ठीक है, और हमने ये चीज़ पढ़ी, ये तो सर्वर है। ठीक है, हमने पैकेज.json जनरेट करने के लिए कौन सी कमांड पढ़ी थी? वो तो पढ़ी थी, एक हम लोगों ने npm init, वेरी गुड, npm init। और हमने ये पढ़ा था कि अगर हम -y करते हैं तो क्या करता है, वो सारे क्वेश्चंस को स्किप करके डायरेक्ट पैकेज.json बना देगा। ठीक है, तो ये देखें, अब हम क्या करते हैं कि आते हैं और सबसे पहले स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि HTTP का जो मॉड्यूल है ना, आपको याद होगा हमने प्रीवियस एक दो क्लासेस पहले हम लोगों ने FS के मॉड्यूल के साथ काम किया था, याद है ना, फाइल सिस्टम वाला जो मॉड्यूल था। अब हम कौन से मॉड्यूल के साथ काम करने लगे? HTTP के मॉड्यूल के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट HTTP, और ये वाला भी जो मॉड्यूल है मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास नोड में पहले से ही अवेलेबल है। मैं क्या करूँगा, रिक्वायर, और साथ क्या करूँगा, HTTP। ठीक है, तो अभी ग्रीन हो गया, इसका मतलब इसको मॉड्यूल मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, HTTP डॉट, HTTP डॉट करने पे क्या होगा, मुझे सर्वर नज़र आएगा। नज़र आ रहा है आपको ये मेथड क्रिएट सर्वर का? ठीक है, अब ये क्रिएट सर्वर का जो मेथड है ना, ये बेसिकली मुझे कह रहा है कि आप एक फंक्शन लिखो जो कि आपके सर्वर की रिक्वेस्ट पिक करेगा। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूँ, अच्छा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी सर्वर है ना, सर्वर में जो भी चीज़ें आ रही होंगी हमें एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस सर्वर को जो है ना, इस सर्वर को चलाना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सर्वर डॉट लिसन। ठीक है, सर्वर डॉट लिसन क्या करता है? ठीक है, अब लिसन क्या करता है कि बेसिकली आपको याद होगा हम अपना फ्रंट एंड चलाते थे लोकल होस्ट 3000 पे, याद है? ठीक है, इसी तरह हमने जिस पोर्ट पे अपना बैकएंड चलाना हो, पोर्ट क्या चीज़ होती है? जो भी आपका नंबर होता है जिस पे आपका सर्वर स्टार्ट होता है। जैसे हमारी पोर्ट उसमें क्या थी, रिएक्ट में मोस्टली 3000 होती थी, वीट के साथ जब हमने किया 5173 थी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पोर्ट अपनी मर्जी से बना सकते हैं। इसमें मैं करता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 9000। ठीक है, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, 9000। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, लिसन के अंदर मैं पास कर दूंगा पोर्ट। ठीक है, पोर्ट पास करने पे क्या होगा कि अब मुझे दोबारा ही कमांड चलानी पड़ेगी भाई, नोड इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। इसको मैं क्लियर करता हूँ और चलाता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो आप ये देखें कि अब अगर मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर दूँ, ठीक है, इस पूरे कोड को अगर मैं कमेंट कर दूँ तो क्या होता है कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस के बाद मुझे दूसरी लाइन नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है। ठीक है, पूरे कोड को मैं दोबारा अनकमेंट करता हूँ, अब क्या होगा कि नोड इंडेक्स डॉट जेएस पे क्या होगा कि मेरा स्टक हो गया पेज। ठीक है, इसका मतलब मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका मतलब अभी बेसिकली दूसरी लाइन इसने क्यों नहीं एग्जीक्यूट की, क्योंकि वो कह रहा है आपका प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ।
ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस आपका जो सर्वर है वो चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी, आप 8000 भी कर सकते हो, 7000, आपकी अपनी मर्जी, आप जो भी पोर्ट करो। 3000 ऐसे प्रेफर नहीं किया जाता बैकएंड के केस में, क्योंकि 3000 पे अक्सर हमारा फ्रंट एंड चल रहा होता है। तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक पोर्ट पे कभी भी आपका फ्रंट एंड बैकएंड ना चल रहा हो, ठीक है। वो पोर्ट पहले आपको अलाउ ही नहीं करेगी, क्योंकि वो कहेगा 3000 पे पहले ही कुछ चल रहा है, ठीक है। तो कोई इस तरह की पोर्ट रखें जो अंडरस्टैंडेबल भी हो, और जैसे अब 9000 है, बजाय इसके कि मैं 9120 करूँ तो वो और कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ मैं अभी आता हूँ, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। बल्कि आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के क्या क्वेश्चन हैं। तिहामी आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, एरन आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। मेरा क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने यहाँ पे रिक्वायर किया है, जैसे हम रेक में इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी करते थे, तो इसमें नहीं होता? अच्छा, इसमें बेसिकली आपने अगर रिक्वायर किया है ना, आप रिक्वायर कर रहे हैं, रिक्वायर क्या चीज़ है कि बेसिकली हम किसी मॉड्यूल को लेके आ रहे हैं। अब वो ऐसा मॉड्यूल है जो पहले ही नोड.जेएस ने हमें दिया हुआ है, तो हमें इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि नोड वाले इन्वायरमेंट में ना अक्सर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऑल्दो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो ऐप सर्वर डॉट लिसन किया है, तो उसमें क्या हुआ है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अब हमारा सर्वर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा सर्वर चल रहा है, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, लोकल होस्ट 9000, मैं इसको ना फिलहाल बंद करता हूँ, ठीक है। अब वो मुझे क्या कह रहा है, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्योंकि मेरा सर्वर नहीं चल रहा, मैंने बंद किया हुआ, ठीक है। अब अगर मैं कमांड चलाऊँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अब मेरा स्टक हो गया। स्टक का मतलब क्या है, स्टक नहीं हुआ, प्रोसेस में आ गया। इसका क्या मतलब है, मेरा सर्वर चलना स्टार्ट हो गया। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो क्या होगा, नज़र आ रहा है, रीलोड हो रहा है। अब उसको ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, पर ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हमारा सर्वर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट एंड, ये बेसिकली आपका रिस्पॉन्स भेजने के लिए यूज होता है। जैसे मैं कहता हूँ हेलो नोड, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश, अब मुझे क्या है, इसमें एक ड्रॉबैक है, नोड में रिएक्ट में आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। नोड में क्या है बेसिकली, नोड में क्या कहते हैं, नोड में बेसिकली क्या होता है कि आपको याद होगा रिएक्ट वाले जब हम लेवल पे काम कर रहे थे, तो रिएक्ट में क्या होता था कि हमारे जितने भी चेंजेस होते थे वो रिफ्रेश होके रिफ्लेक्ट हो जाते थे। नोड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। नोड में आपने कोई छोटा सा भी चेंज किया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सर्वर कंट्रोल सी करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इधर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, गुड, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हम कहेंगे कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है कि बार बार हम लोग को अननेसेसरी जो है वो रीलोड करना पड़ रहा है बार बार, छोटा सा मैंने एक लाइन का चेंज किया, मुझे दोबारा सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट, हमारे पास सोल्यूशन है उसका, ठीक है। ये नज़र आ गया, रिस्पॉन्स डॉट एंड किया तो क्या हुआ, उसने एक रिस्पॉन्स भेज दिया। तो अब इससे हमें क्या चीज़ कन्फर्म होगी कि हमारा बैकएंड चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करता हूँ और अब रिफ्रेश करके देखता हूँ, सर्वर मेरा बंद हो गया, ठीक है। सर्वर हमारा किस तरह चलता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स में क्या करता हूँ, पोर्ट के बाद एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूँ। कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करेगा, ठीक है। इसका सिर्फ ये काम है। टेम्पलेट डिटेल्स का मैंने आपको बताया था ना कि बैकटिक्स यूज करते हैं, बताया था कि नहीं, सर्वर इज रनिंग, हम क्या करते हैं, बैकटिक्स और बैकटिक्स के साथ डॉलर का साइन करके इस तरह करते हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल लिख सकते हैं, पोर्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब जब हमारा सर्वर स्टार्ट होगा, साथ साथ हमें
नोड इंडेक्स डॉट जेएस पे क्या होगा, ये वाली लाइन भी नजर आएगी, सर्वर इज रनिंग ऑन 9000, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरा बैकएंड भी चल रहा है और मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरा सर्वर कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो मैंने पोर्ट के वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया था। अब एक चीज़ ये है बेसिकली, ठीक है, अब क्या पॉइंट है कि बेसिकली हम लोगों ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया। अब हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम था जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमें अननेसेसरी अपना सर्वर जो है वो बार बार रीलोड करना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि भाई हम कुछ इस तरह का करें जैसे कि हमें रिएक्ट में आदत पड़ी हुई है कि हम एक चेंज करें, ऑटो डिटेक्ट करके खुद ही चेंज कर लें, ठीक है। तो उसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन का नाम है नोडमॉन, ठीक है। नोडमॉन बेसिकली क्या है कि आपका एक नोड जेएस के लिए पैकेज बनाया गया है जो कि आपका क्या करता है, आपको हेल्प करता है ऑटोमेटिकली रीस्टार्टिंग द नोड जेएस एप्लीकेशन व्हेन देयर इज अ चेंज, ठीक है। जब भी कोई चेंज आएगा तो हम कौन सा सोल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है, इस पैकेज का क्या नाम है, नोडमॉन, ठीक है। और नोडमॉन क्या करता है, ठीक है, साथ में लिख देता हूँ कि helps us to refresh the server when there is change, ठीक है। जब भी कोई चेंज आएगा तो क्या होगा, हमारा कौन सा सर्वर चल जाएगा, नोडमॉन का सर्वर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इधर आते हैं, ठीक है, और अब क्या करते हैं भाई कि इसको ना बंद करते हैं और इंस्टॉल करते हैं npm install nodemon, ठीक है। नोड में पैकेजेस इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम रिएक्ट में करते आ रहे हैं, ठीक है। npm इंस्टॉल ही करना है, npm इंस्टॉल nodemon करूँगा तो क्या होगा, मेरा nodemon का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि उसके बाद अब मुझे नोड इंडेक्स डॉट जेएस से नहीं स्टार्ट करना, अब मैंने किस कमांड से स्टार्ट करना है, nodemon index डॉट जेएस, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, डन। अब क्या हुआ है कि सर्वर इज रनिंग ऑन 9000, ठीक है। तो मेरा सर्वर नोडमॉन ने स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हेलो नोड माय नेम इज राफे। अब मुझे डॉट शो करे, इसका क्या मतलब है कि मेरी चेंजेस सेव नहीं हुए। मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा आप नीचे देखना रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रेश हुआ। और मैं अब अगर आऊँ अपने सर्वर को रीलोड करूँ तो, ठीक है, अब मुझे बार बार सर्वर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट था क्रिएट सर्वर करने का और नोडमॉन का, ठीक है। नोडमॉन हमारा एक ऐसा पैकेज जो कि हमें हेल्प करता है रिफ्रेश करने में बार बार, और एक सर्वर बना के हमने क्या किया कि हम उससे रिस्पॉन्स लेते हैं, पेज रिफ्रेश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि हम ये वाला पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, ऐसे ही है बेसिकली पेज रिफ्रेश, क्योंकि हमारे पास डेटा बैकएंड से आ रहा है ना, ठीक है। अब ऑब्वियसली फ्रंट एंड पे एक चीज़ आ गई तो हमें दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी ना। रिक्वेस्ट भेजना इतना मुश्किल नहीं कंपैरेटिवली, जो आपको सर्वर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है ना। अब हमने बिल्कुल एक छोटा सा सर्वर बना के उसके अंदर बिल्कुल एक लाइन सेंड कर रहे हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, तो क्या हम हर 2 मिनट बाद छोटी छोटी चेंज के बाद हम रिस्पॉन्स वो करते रहेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो इस वजह से नोडमॉन हमें क्या हेल्प कर रहा है कि भाई एक ही दफ़ा आपका सर्वर स्टार्ट करो, आपने क्या करना है, सिंपल जाके मैं जैसे नोड की बजाय नोड जेएस कर लेता हूँ, कंट्रोल एस किया, दैट्स, ठीक है। तो मेरा काम और सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट था क्रिएटिंग सर्वर का और नोडमॉन का।